I, Dr. Sachin Goswami, welcome you on my YouTube channel. दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोविड-19 के चलते हुए जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं वो ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सबसे बड़ी जो चिंता है स्टूडेंट्स को ये हो रही है कि उनके एग्ज़ाम्स को लेकर कि एग्ज़ाम्स होने हैं या नहीं होने हैं। सबसे पहले तो मैं आज आपके लिए यही आपको एक बड़ी न्यूज़ दे देता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम जो ये चल रही है, डाउट जो चल रहा है कि एग्ज़ाम होने हैं या नहीं होने हैं, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, ऐसा कोई भी डाउट मन में ना रखें कि एग्ज़ाम नहीं होने। सबसे पहली बात, एग्ज़ाम्स आपके होने हैं, 101% आपके एग्ज़ाम्स होंगे। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अब तो वैसे भी यूनिवर्सिटी ने जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो चालू कर रखी हैं, जिससे किसी भी प्रकार से किसी भी स्टूडेंट्स का कोई जो कोर्स है वो रुके ना। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स आपके कब होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स कब होंगे और तरीका क्या अपनाया जाएगा। दोस्तों, विश्वविद्यालय परीक्षाएं जो हैं वो लॉकडाउन के बाद 3 पालियों में होंगी। ऐसा जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उन्होंने ये बात बताई है कि जो विश्वविद्यालय परीक्षाएं हैं लॉकडाउन के बाद सुचारू रूप से कराई जाएंगी। तो पहली बात आपकी ये क्लियर हो जाती है, ये डाउट क्लियर हो जाता है कि एग्ज़ाम्स होने हैं। तो तैयारी करते रहें, किस डाउट में ना बैठें कि एग्ज़ाम्स तो होने ही नहीं हैं। कभी आप लॉकडाउन के दौरान भी आप अपनी पढ़ाई ना कर रहे हों, तो अपनी जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यू रखें। तो मैं बाकी बात भी बता देता हूँ कि उन्होंने इसमें क्या कहा है। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं जो 3 घंटे के होते हैं, 3 घंटे की बजाय ये 2 घंटे कराने पर इस पर विचार विमर्श किया जाए। अभी ये पक्का नहीं है कि ये 2 घंटे में आपका एग्ज़ाम होगा जो 3 घंटे वाला होता है, या 3 में ही होगा। दोस्तों, अगर ये आपका एग्ज़ाम्स 2 घंटे में होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कम कर दिए जाएंगे। जैसे 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें 2 कर दिए जाएंगे, 2 आते हैं तो 1 ही कर दिया जाएगा। इस तरह से कहीं ना कहीं कटौती की जाएगी क्वेश्चंस में, ताकि आप आसानी से उसको कर सकें। तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना आपका वर्क आता है 3 घंटे में, उससे कम 2 घंटे में आएगा, तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये इन्होंने डिसाइड किया कि जो 3 घंटे वाला एग्ज़ाम्स है तो उनको 2 घंटे में करा दिया जाए। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं उसके साथ साथ जो अन्य विद्यार्थियों के जो बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं, जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए थे, पोस्टपोन हो गए थे, वो भी साथ ही साथ करा दिए जाएं। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात ये भी इन्होंने कहा, अपनी न्यूज़ में इन्होंने ये बात कही कि जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके जो सेंटर्स डिसाइडेड किए गए हैं उनमें थोड़ा सा फेरबदल किया जाए, बदलाव किया जाए। सभी विश्वविद्यालयों में, उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, जहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स हो रहे हैं, उनकी संख्याएँ बढ़ाई जाएँ, उनको ज़्यादा किया जाए। तो संख्याओं को बढ़ाने पर बल दिया। ऐसा क्यों? ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा सके। सबसे बड़ी बात तो 2 की जगह 3 पालियाँ, ताकि बच्चे अब ऑलरेडी कम संख्या में हो जाएं। और उसके बाद ये बात कि अलग-अलग सेंटर्स बनाए जाएँ, ज़्यादा सेंटर्स बनाए जाएँ, जिससे क्या हो कि एक-एक सेंटर्स में कम-कम स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा सकें। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही आपकी सीटिंग का अरेंजमेंट भी क्लास में कराया जाए। तो इस पर भी इन्होंने विशेष बात कही कि इस पर जोर डाला। और सबसे बड़ी बात इसमें एक बात और इन्होंने कही है, जो सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम्स हैं, इन पर ये बात इन्होंने कही है कि इन पर गौर किया जाए कि ये ऑनलाइन अगर जो पॉसिबल हो सकें तो इन पर ऑनलाइन कराने पर विचार किया जा सकता है, अगर जो ऑनलाइन पॉसिबल हो सकें। लेकिन पॉसिबल के चांस कम रहते हैं साथियों, क्योंकि जो डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम पेपर होता है उसको ऑनलाइन कराना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इस पर भी ये लेकिन मंथन चल रहा है सभी यूनिवर्सिटीज़ का कि क्या किया जाए। तो ये पूरी यूनिवर्सिटीज़ का एक डिसीज़न होगा जो कि आएगा, और जैसे ही ये डिसीज़न आता है तो ये मैं आपको बता दूंगा कि इसमें आगे क्या डिसीज़न लिया जाएगा। और इसके साथ साथ ही दोस्तों, जो एग्ज़ाम्स जिनके हो चुके हैं उनकी जो एवोल्यूशन है, जो कॉपी चेकिंग होनी है, उनकी कॉपी चेकिंग के लिए भी बोल दिया गया है कि कॉपी चेक की जाए, और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ भी ख्याल रखते हुए कॉपियों को, जो एग्ज़ाम कॉपीज़ हैं, वो प्रोफेसर्स के घर से ही चेक कराई जाएँ। तो इस पर भी मंथन चल रहा है।
तो दोस्तों ये सारी बातें हैं जिसको लेकर बहुत सारी जो प्रणाली है वो कार्यरत है यूनिवर्सिटीज़ में, और उत्तर प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटीज़ पर ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये अप्लाई होंगे दोस्तों। तो अपनी तैयारी में लग जाइए, आपके एग्ज़ाम्स होने निश्चित हैं। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि लॉकडाउन के 10-15 दिन बाद एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो 10 या 15 दिन का समय यूनिवर्सिटी लेगी, और हो सकता है 15 से 20 दिन का समय भी हो जाए। तो इस बीच में फिर आपको टाइम मिलेगा लॉकडाउन के बाद भी कुछ दिनों का, ताकि वो सिस्टमेटिक सारी चीज़ें हो जाए और आपके एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जो न्यूज़ है जो मैंने आपके सामने शेयर करी ये पसंद आई होगी। और अगर जो दोस्तों आप इस प्रकार की एजुकेशनल न्यूज़ या फिर जो जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट न्यूज़ आप सुनना चाहते हैं, और इसके साथ साथ आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और या फिर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 10th से लेके MA इंग्लिश तक आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। इस YouTube चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।